हरे कृष्णा। आज ही हम टॉपिक ये रखे हैं, भगवान श्री कृष्ण इतना सारी गोपियों की, लाखों करोड़ों की गोपियों के साथ में रासलीला क्यों की। लोगों के मन में ऐसे बहुत दो धारणा होता है, भौतिक संसार भौतिक चेतना में रहने वाले व्यक्तियों के अंदर ऐसे विचार आता है, भगवान इतना लोगों को रासलीला क्यों किए। किंतु भगवान के संबंध सारी जीव के प्रति होता है और संबंध भगवान के साथ जोड़कर जो जीव है उनको प्रेम करते। इसके रहस्य को मैं बताने के लिए चाहता हूँ। ये भौतिक संसार थोड़ा उदाहरण तो आध्यात्मिक जगत उदाहरण तो नहीं मिलेगा, भौतिक संसार में उदाहरण को थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा किससे होता है, आप थोड़ा से विचार करिए, ऐसे रहस्य का पता चल जाएगा, समझाएंगे। और ये वीडियो में आपको पूरी तरह देखना चाहिए, आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। भौतिक संसार में यदि देखा जाए, कोई एक माली के साथ में दास की व्यवहार होता है, न्यूज़पेपर निकलता है, माली के साथ में एक दास की क्या क्या हुआ घटना घटा न्यूज़पेपर निकाला। और कोई जगह एक दोस्ती की दो फ्रेंड के मिलते हैं, उनकी भी न्यूज़पेपर निकाला गया। और एक न्यूज अपने परिवार के बच्चे के साथ में माँ बाप की व्यवहार के बारे में न्यूज़पेपर निकाला गया। और एक जगह एक पति पत्नी की दाम्पत्य बारे में कुछ हुआ घटना, कोई भी केस हुआ इसके आपस में, और वो घटना को न्यूज़पेपर में निकाला गया। ये किंतु चारों निकाला गया, कि चारों में सबसे हाईलाइट यदि देखा जाएगा तो लोग ज़्यादातर शेयर करेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे, ज़्यादातर करेंगे क्या है जहाँ पर पति पत्नी के संबंध की बारी चर्चा हुई है। इसलिए तो इतना फिल्म वगैरह होता है, जितना हीरो हीरोइन की ज़्यादा को महत्व दिया जाता है, उसको दिखाने के लिए लोगों को आकर्षण करा जाता है, लोग को देखते उसको आकर्षित होते ज़्यादा ये। किंतु चारों तो व्यवहार हैं, किंतु चारों से व्यवहार के अंदर में सबसे ज़्यादा कि यदि लोग को देखने के होंगे मिलेंगे वो पति पत्नी की जहाँ पर होगा घटना देखेंगे, निश्चित स्वाभाविक। ऐसे ही भगवान की लीला के अंदर में भगवान तो हर प्रकार उनके भक्तों के साथ व्यवहार किए हैं। ऐसा ही खाली गोपियों के साथ में नहीं, अपने सखाओं के साथ भी व्यवहार किए हैं। बहुत हजारों सखाओं के साथ में उन्होंने वनभोजन किए हैं, सखाओं से गाय चरा हैं, तरह तरह लीला श्रीमद् भागवत में वर्णन है। ऐसे माताओं के साथ में भी लीला किए। भगवान ब्रह्मा जी की जो ब्रह्मा विमोहन लीला जो कहा जाता है, ब्रह्मा जी बछड़ को चोरी किया कि उन्हें ग्वाला सखा को उठा के ले लिया। भगवान उसी समय पूरा 1 साल तक सारी ग्वाल वाले बने और बछड़ बन करके ब्रज की माताओं की माँ की भावना जो था उनकी इच्छा को मध्य पूर्ति किए। भगवान सभी के बच्चे बन के सभी माँ के स्तनपान किए भी, ऐसा नहीं स्तनपान किए। और बछड़ बन के जो गाय थे वो बच्चियाँ बन के बछड़ बन के उन्होंने गाय भी दूध स्तनपान किए। भगवान ये सब लीला उनकी वात्सल्यता प्रेम भी देखा है, उसमें वर्णन वो भी लिखा है, वर्णन है। किंतु ये लोग उसी बारे में कोई चर्चा इतना नहीं करते जितना गोपियों के साथ में भगवान कृष्ण की लीला, वो लीला को ज़्यादा लोग हाईलाइट करते और उनको देखते, ये करते। इसका कारण ये है कि है। और ये गोपियाँ थे कौन है? ये गोपियाँ वास्तविक ही पिछला जीवन में लीला में आता है, वो लोग महान भक्त थे। दंडकारण्य में हजार मुनि ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, और तपस्या कर रहे थे भगवान कृष्ण को अपना पति रूप में, अपनी स्वामी माने प्रियतम रूप में पाने के लिए वो चाह रहे थे। उनके प्रियसी बन के उनकी सेवा करने के लिए चाह रहे थे दंडकारण्य मुनि ऋषि लोग। ऐसा ही जब भगवान जनकपुर गए थे, जनकपुर वहाँ भी जनकपुर वासियों की जो सीता जी की सहेलियत हैं और कई थे, वहाँ भी इच्छा रखे थे कई हैं। ऐसे ही नाग कन्याएँ थे, देव कन्याएँ थे, तरह तरह जगह ये सब गर्ग संहिता पढ़ेंगे कि ब्रह्मविवर्त पुराण पढ़ेंगे, कथा आता है। अलग अलग युग में, अलग अलग समय में, जो अलग अलग कल्प में जो तपस्या करके भगवान को प्रिया बने। जानते हैं ये जो माधुर्य रस की माधुर्य प्रेम है, ये सर्व उत्कृष्ट माना जाता है। ये चैतन्य चरितामृत भी ये लिखा गया, जो चारों रस भगवान के प्रमुख रस माना जाता है। ऐसे 5 रस है, शांत रस हैं जो भगवान की सेवा में लगते हैं। पेड़ पौधा है कि बदी भगवान के फूल फल देते, वो भी शांत रस में सेवा जाते हैं। गाय बने के दूध दिलाते, वो भी शांत रस के सेवा होते हैं। जोगी लोग ध्यान करते, वो भी शांत रस की सेवा जाता है। किंतु इतना महत्व नहीं जितना चारों से दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, चारों रस में भगवान के साथ जो प्रेम करने का जो संबंध है, वो संबंध परिपुष्ट होता है माधुर्य रस में। जिसी प्रकार देखिए, दास अपने मालिक भगवान को माना है,
कि ये संसार में कोई मालिक को दास की मानता है, इतना गाढ़ता नहीं होता आपस में संबंध। मालिक के साथ हर बात शेयर नहीं करते, दास सेवा शेयर नहीं कर सकते, किंतु जैसा ना सखा लोग करते हैं। हाँ, सखा लोगों को मैत्री भावना रहता है, मित्रता होता है, उसमें एक दूसरा का आपस में मित्र होता है, इसमें गाढ़ता होता है ज़्यादा प्रेम में। दासों से गाढ़ होता है सखा से, किंतु सखा से मध्य गाढ़ हो जाता है वात्सल्य प्रेम से, ममता वृद्धि होता है। माता पिता बन के जब भगवान साथ होता है, कोई संसार में होता है जितना अटैचमेंट होता है माता पिता के, सखा के लोग में इतना अटैचमेंट नहीं होता है। इसलिए भक्ति का स्तर थोड़ा विकास होता है, उसमें एक क्रम बाई क्रम विकास होता है, किंतु इससे भी ज़्यादा होता है पति पत्नी के जैसे दाम्पत्य भाव से। दाम्पत्य भाव देखे संसार में देखा जाता है, दाम्पत्य जितना होता है माता पिता से भी गाढ़ हो जाता है दाम्पत्य भावना से, भगवान के साथ में मध्य दाम्पत्य भावना। किंतु वही दाम्पत्य भावना यदि भगवान के साथ में होता है, ये संसार में जिस प्रकार होते हैं दाम्पत्य भावना से, यदि वो परकीय भाव से होता है वो और गाढ़ हो जाता है। पति पत्नी माने विवाही के रूप में न हो करके अविवाहित रूप में यदि कोई लड़का लड़की जैसे संसार में प्यार होता है, दिखते हैं न्यूज़ पेपर मीडिया में ज़्यादा दिखाते हैं कि ज़्यादा टीवी अब फिल्म भी यही दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, वो आकर्षण को ज़्यादा लोगों को पुष्टि करते हैं, कैसे लड़का लड़की का प्यार करते हैं, जिसको लोग देखने के लिए उत्सुक ज़्यादा बनते हैं, आकर्षण बनता है, उसमें गाढ़ता होता है, ज़्यादा आकर्षण होता है। जब विवाह हो गया तो मेरा पत्नी है, इसलिए शोक या प्रेम की परक या भाव को ज़्यादा आकर्षित होते। और ये भौतिक संसार है, उसको निकृष्ट कहा जाता है, कारण ये भौतिक संसार है जो इस प्रकार विचार होता है, पति लड़का लड़की प्यार होता है कि एक युवक युवती की प्रेम होता है, वो प्रेम को सबसे निकृष्ट कहा जाता है, कारण ये इसमें इतना काम वासना आसक्ति हो जाता है, वो अंधे हो जाते हैं, देहात्म बुद्धि इतना मोह हो जाता है, वो आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता, आत्मकल्याण नहीं कर सकता। किंतु वही प्रेम यदि भगवान के उसी भाव से, जैसे ही अविवाहित विवाहित रूप न हो करके यदि वो चीज़ भगवान के साथ संबंध बन जाता है, वो सर्व उत्कृष्ट प्रेम कहा जाता है। कारण जिस प्रकार आकर्षण यहाँ बढ़ता है, वही आकर्षण भगवान से तो आकर्षण होना चाहिए, कृष्ण से आकर्षण होना चाहिए। और सारी जीव का एक लक्ष्य होता है कृष्ण से आकर्षित होना। कृष्ण की हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए, किंतु वही प्राप्ति का जो सर्वोत्तम श्रेष्ठ है, परकीय भाव है, वो सर्वोत्तम आकर्षण में परिणत होता है। इसीलिए भक्त लोग अलग अलग युग में तपस्या किए, भक्ति किए, उनको भगवान से सर्वोत्तम प्रेम करने के लिए, प्रेम करने के लिए। और प्रेम कैसा होता है, वो भक्तों के उनमें देखिए मिलन की सुख होता है, विरह की सुख। उन्हें जैसा ही एक युवक युवती अपने बिछुड़ हो जाते, बिछुड़ में कितना चिंतन होता है, कितना गाढ़ होता है आपस में ये होने, ऐसा ही विरह विच्छेद में वो ज़्यादा प्रेम उसमें देखा है भगवान ने लीला करी गोपियों के साथ में मिलन में रहे। थोड़ी जब भगवान यहाँ से जाते हैं, मथुरा जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, वहाँ विरह की 100 साल तक हुई है, तो 10 साल भगवान के साथ में, 10 साल जो 5-6 साल युवक अवस्था में भगवान के युवक तो नहीं, वही अवस्था में जो लीला की जो आकर्षण था, वो भगवान विरह में कितना उनको तड़प हुआ भगवान की, वो सब चीज़ को विरह के जो राधा कृष्ण की गोपियों के साथ में जो प्रेम है, वो भगवान के सर्वोत्तम कहा गया। यही सर आचार्य, इसलिए ये सब रहस्य यदि हमको समझना है, एक प्रामाणिक परंपरा आचार्य द्वारा हम सुनना चाहिए, जिससे हमको ये रहस्य को समझ सकते हैं और भगवान को अंदर प्रेम कर सकते हैं। और किंतु तथाकथित पाखंडीय द्वारा जो कथा करने वाले होते हैं, ये करें, उनसे कथा सुनने से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, हम अंदर संशय डाउट रहेंगे, और संशय होने के भगवान के चरण में हम पर अपराध होगी। हमें जैसा ही सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत रासलीला प्रसंग में बोले, हड़ाहड़ 20 में जिसे पीने, जैसे शिव पिए थे हड़ाहड़ 20 पी के ना, वो तो हड़ाहड़ पूरा समुद्र के 20 में पी लिए थे। हमें थोड़ा चाखेंगे, वो भी हम मरने का सत्य है, कौन बड़े व्यक्ति साथ है अपने को तुलना करने से। हाँ, हम जैसे मच्छर हैं, मच्छर हो करके पूरी भारत के राजनेता जो देश के राज्य को राजा के साथ उनकी चर्चा करने का बराबर की से सही। इसलिए भगवान जो लीला किया था, हम लोग को जैसे ही आग में अंगूठी मत डालिए, कारण भगवान जो लीला करते हम समझ नहीं पाएंगे, और वो लीला को समझने यदि चाहते हैं, जानकारी करना चाहते, ऐसे भगवान के जो प्रिय भक्त होते, जो वैष्णव होते, जो प्रामाणिक आचार्य होते, परंपरा से जुड़े हुए थे, भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति, उनसे यदि हम सवाल करते हैं, उनकी विनीत भाव से उनके चरण सेवा करते हुए, भगवान भगवती गीता में बताते हैं, उनकी विनीत भाव से सेवा करते हुए जिज्ञासा करिए आत्मज्ञान कि भगवत ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, तभी जीवन की सफलता प्राप्ति कर सकते हैं। और गोपियों के साथ जो प्रेम है वो हम समझ में आ सकता है। हम भौतिक इच्छा, भौतिक विचार को लेकर यदि भगवान के साथ तुलना करते हैं और उसमें टीका टिप्पणी करते हैं, हम लोग मूर्खता भी कहा जाएगा।
मूर्खों वेली कहा जाएगा, कोई विद्वान वेली कहा नहीं जाएगा। ऐसा ही मूर्ख व्यक्ति ऐसे ही समालोचना करते और चर्चा करते। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर कमेंट दीजिए और ज़रूर पूछने के मन में प्रश्न आसे हमारा नंबर भी फ़ोन कर सकते 9897538392 9897538392 इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी करिए। ये वीडियो अच्छा लगेगा। जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्णा।